अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा। कुरान करीम ने इस किस्से को अहसनुल कसस कहा है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने पूरी एक सूरत यानी सूरत यूसुफ नाजिल फरमाई। इस किस्से में दो अजीम नबियों का तज़किरा है, सैयदना यकूब बिन इसहाक अलैहिस्सलाम और यूसुफ बिन याकूब अलैहिस्सलाम का। अपने भाइयों की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम किन हालात का शिकार हुए, आप इसका तफसील से जिक्र सुनेंगे। आप देख रहे हैं स्ट्रेंज रियलिटी। मैं हूँ फातिमा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल कर लें, ताकि हमारी आने वाली दिलचस्प वीडियोस आपको मिल सके। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में बहुत सी नसीहतें हैं। बेमिसल हुस्न, बुलंद किरदार और वकार के सबब आपने बहुत सी मुसीबतें झेली, मसाइब बर्दाश्त किए, बहुत सी आजमाइशों में डाले गए, लेकिन हर मौके पर आप बुराइयों से पाक, साबित कदम और सरबुलंद रहे। इसमें और भी बहुत से फवाइद हैं। सुनने वाला लुत्फ अंदोज होता है, अपने अंदर रहम के जज्बात महसूस करता है। इस किस्से में उन हालात की तरफ भी इशारा है जो अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ पेश आते हैं। आम अंबिया के हालात व वाक़यात से मालूम होता है कि पहले वो आसूदा हाल थे, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम की दावत दी, उनकी कौम ने उनको जुटलाया। फिर आजमाइश का सिलसिला शुरू हुआ, फिर उनकी कौमों पर अजाब आया। इस किस्से में मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है। इसके शुरू में इत्ला व आजमाइश का दौर है, फिर आसानी फरावानी की दास्तान है। मोअज़्ज़िज़ सारफीन, आपको पता होगा कि इसराइल कौन थे। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था, इसलिए उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन कुनआन में रहते थे। इनके 7 बेटे थे, जिनमें एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे, जिनको इनके भाई बड़ी हसद की निगाह से देखते थे। एक बार वो अपने वालिद से इजाज़त लेकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को शिकार के बहाने साथ ले गए और इनको रास्ते में एक अंधे कुएं में डाल आए। मगर जिसे अल्लाह रखे, इस पर कोई मुसीबत नहीं आती। चुनाचे अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से और कुदरत से एक काफिला जो इस तरफ से गुजर रहा था, उन्होंने इस कुएं से पानी निकालने के लिए डोल डाला, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आ गए और आखिर बिकते बिकते मिस्र की हुकूमत के एक बड़े अहदेदार यानी अजीज मिस्र के पास आ गए। इसने इनको अपने घर में बड़ी इज्जत के साथ रखा, मगर अजीज मिस्र की बीवी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर एक झूठी तोहमत लगाकर इनको कैदखाने में डलवा दिया। मगर कैदखाने में तमाम लोग और कैदी इनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नहायत शरीफ और नेक इंसान हैं। इस ज़माने में
مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، مگر دربار میں کوئی بھی آدمی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ چنانچہ ایک قیدی جو ابھی رہا ہوا تھا، اس نے بتایا کہ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نامی ایک نیک انسان خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ عزیز مصر نے فوری طور پر ان کو جیل سے دربار میں بلایا اور ان کو اپنا خواب سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ ملک میں لگاتار 7 برس تک قحط رہے گا اور 7 برس ملک میں خوشحالی رہے گی۔ اس قحط سے بچنے کے لیے انہوں نے بادشاہ کو تدبیر بھی بتائی۔ اس بات سے بادشاہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ پورے ملک میں حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ عقل مند اور کوئی نہیں ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ بالکل بے قصور ہیں اور انہیں ناحق ہی قید کر رکھا ہے۔ چنانچہ اس کے فرمان کے مطابق انہیں رہا کر کے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ دربار میں ایک اعلیٰ عہدہ پیش کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن انتظام کی بدولت قحط کے 7 سالوں میں بھی مصر میں غلے کی فراوانی رہی، بلکہ ہمسایہ ملکوں کو بھی سستے بھاؤ غلہ فراہم کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی کئی بار غلہ لینے کے لیے کنعان سے مصر آئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو مصر بلا لیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ملیں گے نیکسٹ اچھی سی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔